आंखों देखिए हरियाणा में आप सभी का स्वागत है। सोनीपत से मैं शिवम कौशिक। आज हमारी आंखों देखी टीम पहुंची हुई है गोहाना शहर के अंदर, और जिस जगह पर मैं पहुंचा हुआ हूं ये गोहाना का हरियाणा रोडवेज का बस स्टैंड है। और यहाँ एक बड़ी ही अनोखी पहल है, और मीडिया के माध्यम से जो हमारा जो चैनल है आंखों देखी हरियाणा सच के साथ एक सच्चाई दिखा रहे हैं कि जब इंसान को भूख लगती है तो केवल भूख के कारण उसको भोजन याद आता है। कहा भी गया है कि जीवा की जो प्यास है वो पानी से बुझती है, आत्मा की जो प्यास है वो ज्ञान से बुझती है। अच्छे लोगों के हम संपर्क में आते हैं, अच्छी ज्ञान की बातें सुनते हैं, और इसी ज्ञान के बल पर ही हम धर्मार्थ के कार्य करते हैं। और इस धर्मार्थ के कार्यों से हम जल्दी ही जुड़ने जा रहे हैं। हमारे भाई हैं एक अच्छी सोच के साथ इस भंडारे का, इस लंगर का आयोजन कर रहे हैं। हर रोज़ शाम को 7 बजे के आसपास ये लंगर चालू हो जाता है। जो गरीब हैं, जो मज़दूर हैं, जो मजबूर हैं, जो बेसहारा हैं, चाहे किसी भी जाति से हों, चाहे किसी भी धर्म से हों, क्योंकि दुखी कोई भी हो सकता है। बच्चों से दुखी, अपनी आदतों से दुखी, लेकिन यहाँ उसको भोजन की ज़रूर पड़ती है। जब उसके अंदर गुस्सा होगा वो अपने परिवार के सामने भोजन नहीं कर सकता, क्योंकि उसको अपने परिवार की फीलिंग्स याद आएगी। लेकिन लंगर में सब एक समान हो जाते हैं, कोई छोटा बड़ा नहीं, कोई अमीर गरीब नहीं। ये एक अच्छी सोच है। जिसको पहनना हो वो ले जाए, और जिसके पास वेस्ट पड़ा हो सामान वो यहाँ रख जाए। ये एक सेवार्थ है। और लंगर जो चल रहा है ये रूटीन में चल रहा है। हम उन भाइयों से जुड़ने जा रहे हैं जो एक अच्छी पहल के साथ इस काम कर रहे हैं, जो हलवाई हैं, जो इस काम को चला रहे हैं, जो दानी सज्जन हैं, उनके बारे में हम जानकारी ले रहे हैं। और किसी भी काम को चालू करने के लिए कठिनाई आती है, उस कठिनाई से ये भाई कैसे निकले, जल्दी हम उस भाई से जुड़ते हैं। आप हमारे साथ बने रहें और देखते रहें सच के साथ आंखों देखी हरियाणा। क्या नाम है सर आप? नमस्कार जी, मेरा नाम राजेश लटवाल है। सर आपने ये अनोखी पहल की है, कैसे दिमाग में आई आप? इसके लिए चंडीगढ़ और पंजाब में जब मेरी सर्विस थी तो वहाँ पर गुरुद्वारों के अंदर जो लंगर चलता है तो वहाँ पर सेवा की मत्था टेकने जाते थे। तो गुरु नानक देव जी की शिक्षाओं को पढ़ा और सेवा का जो वहाँ पर असर हुआ, तो हमने ये मन में एक धारणा ली, संकल्प लिया कि भाई गोहाना के अंदर भी ऐसी पहल होनी चाहिए, क्योंकि अब तक यहाँ पर हर रोज के लिए कहीं भी लंगर नहीं है। तो जब आपने इस काम की शुरुआत की क्या परेशानी आई आपको? इसमें शुरुआत के जो 5-6 महीने थे, जैसे ये पिछले साल 23 मार्च 2019 को शहीद आजम भगत सिंह जी के सुपुत्र और शहीद भगत सिंह ब्रिगेड के राष्ट्रीय अध्यक्ष और हरियाणा युवा आयोग के चेयरमैन माननीय श्री यादवेंद्र सिंह संधू जी के कर कमलों से इसका उद्घाटन हुआ था। तो शुरुआत के जो 5-6 महीने हैं उस टाइम पे कुछ आर्थिक दिक्कत भी आई थी सामने, और समाज का जो सहयोग था वो उस टाइम पे ज़्यादा, मैं ये कहूँगा कि साथ होने में लोग शुरू में हिचकिचाते थे। परिवार से है या भाई स्टाफ से है या और जो साथी हैं। तो बाद में जब उन्होंने देखा कि ये तो अपने संकल्प पे संस्था खड़ी है, तो उन्होंने फिर साथ होने का प्रयास किया, और आज जो भी हंसी उड़ाते थे, विरोध में थे, सब साथ हैं। सर कई बार मौसम भी खराब हो जाता है या गर्मी ज़्यादा होती है, उस सिचुएशन में क्या करते हैं आप? हाँ, गर्मी, सर्दी, आंधी, बरसात, कितना ही मौसम खराब रहा हो सर, लंगर एक दिन भी नहीं रुका है। पिछले 1.25 साल से हर रोज यहाँ लंगर लगता है, और परमात्मा का आशीर्वाद लगा लो, जो यहाँ सेवक सेवा कर रहे हैं, हलवाई हैं, इनका सेवा भावना लगा लो। आज तक एक दिन भी लंगर मिस नहीं किया। बारिश में भी हम दिखते हुए यहाँ आए हैं और जरूरतमंद लोगों के लिए खाना उपलब्ध करवाया। लंगर जो चालू आपने किया उससे पहले
किस भावना से, किस उद्देश्य से आपने ये चालू किया था, क्या सोच थी आप? सोच यही थी कि इससे पहले हमने वैसे वृद्धाश्रम की स्थापना की थी ताकि कोई बुजुर्ग हैं जो उनकी समस्याओं का निवारण हो सके। तो वहाँ हमने देखा कि वही खाने की ज़्यादा प्रॉब्लम है। और इसके बाद हमारी एक प्रोजेक्ट पर हम काम कर रहे हैं कि भाई धीरे धीरे गोहाना में जो ज़रूरतमंद हैं उनके लिए एक ऐसा रहने का और उनकी शिक्षा का, उनकी दवाइयों का, जैसे ये साथ में कपड़ा बैंक भी यहाँ चला हुआ है। गोहाना के माननीय विधायक श्री जगबीर सिंह मलिक जी ने इनका अपने कर कमलों से उद्घाटन किया था। तो हमारा जो प्रोजेक्ट है वो इनको ये सुविधाएं उपलब्ध करवाने के लिए है। दूसरा ये है कि इनमें जो काम करने योग्य हैं उनको हमें आत्मनिर्भर बनाने का एक प्रयास करेंगे। प्रोजेक्ट के तहत उनको कच्चा माल उपलब्ध करा देंगे और धीरे धीरे गोहाना से जो भिक्षावृत्ति है उस प्रवृत्ति को खत्म करने की बहुत गहरी इच्छा है हमारे मन में। तो आपकी सोच यही थी कि भिक्षावृत्ति को खत्म करना है, इनको खाना दो टाइम पे बस। आप पहले इनको खाना है, कपड़े है, दवाई है, एक स्कूल खोलने की भी इच्छा है। और जब ये बेसिक चीजें हैं, चिकित्सा, शिक्षा, ये इनको मुहैया करा दी जाएंगी तो जो ये सड़कों पर, चौराहों पर, फाटकों पर, दुकानों के आगे, होटलों के आगे ये जो भीख मांगते छोटे छोटे बच्चों को लेकर, तो हम उनके लिए एक मुहिम शुरू कर सकते हैं। उसमें मैं मानता हूं कि कुछ साथियों से बात हुई है, उन्होंने कहा है ये तो बहुत मुश्किल है, और मेरा यह मानना मुश्किल बहुत है लेकिन असंभव नहीं है। हम चाहेंगे तो वो हो सकता है। और ये देश का, दुनिया का, मैं कहूँगा गोहाना में एक, यदि ये प्रोजेक्ट सफल हो गया तो नाम अलग से ही जाएगा कि भाई गोहाना भिक्षावृत्ति से मुक्त हो गया। तो सर इस काम में सबसे ज़्यादा सहयोग आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर जो लोग चले हैं, किन का रहा है? सर देखो, सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि यदि परिवार ही अलाउ नहीं करेगा, समय भी देना होता है, आर्थिक उपलब्ध भी इसमें कराना पड़ता है हमें, और समाज को भी साथ लेकर चलना पड़ता है। कुछ दुकानदार मित्र हैं, कुछ समाज में ऐसे हैं जो सेवा भावना, श्रद्धा भावना से, धार्मिक प्रवृत्ति से जुड़े हुए हैं। मैं उन सब का मैं आभार व्यक्त करता हूँ। और शहीद भगत सिंह ब्रिगेड तो है ही, उनके सहयोग के बिना तो असंभव। सर आप ये सेवा कर रहे हैं, शाम को क्या फीलिंग्स रहती है? सर जब यहाँ बैठ जाते हैं लंगर में आके तो बाहर की दुनिया को तो भूल ही जाते हैं। अच्छा। और दिल में एक संतोष रहता है। मतलब आप ये लगा लो कि नींद अच्छी आती है, भूख अच्छी लगती है, और फालतू की जो टेंशन है, चिंताएं हैं, बिल्कुल भी नजदीक नहीं आती। स्वास्थ्य अच्छा है, किसी भी प्रकार की घर में कोई परेशानी नहीं है। जो यहाँ सेवा कर रहे हैं सभी खुश रहते हैं। आपको ये कभी ऐसा देखने का मौका मिला है कुछ जो लोग यहाँ खाना खा के आए, कई कई दिन से भूखे हैं, और जब उनका पेट भरा है तो उनके चेहरा बेखुश हुआ, कुछ बोल के गए सर? हाँ बिल्कुल। क्योंकि जैसे अपने गांव की भाषा में शाबाश बोलते हैं, तो ये लोग क्या बोल के जाते हैं आपको? कई बार ऐसा हुआ है, इनका जो आशीर्वाद है वो फलीभूत हुआ है। जैसे लॉकडाउन में कई बार तो मजदूरों ने ये तक कहा है कि हम 3-3 दिन से भूखे हैं, हमें खाने को एक दाना तक नहीं मिला है, और उन्होंने यहाँ आगे बड़ी संतुष्टि महसूस की है। लॉकडाउन से पहले यहाँ जैसे कुछ साधु आए हैं, वो भी गुल्लक में गुप्त दान रूप में 10 रुपये 20 रुपये से आशीर्वाद इस लंगर को दे के गए हैं। अभी लॉकडाउन में जैसे मुडलाना गौशाला है, यहाँ से भी उन लोगों ने 11,000 रुपये का दान किया। तो गौशाला जहाँ पर खुद समाज दान करता और वहाँ से दान आए, ये हमारे लिए बहुत आशीर्वाद है, सौभाग्य है। और जो समाज सेवी लोग हैं समाज के, उन्होंने भी पूरा सहयोग, उन्हीं के आशीर्वाद से। सर आप रोडवेज के प्रांगण में बैठे हैं, उसकी गोद में बैठे हैं, और रोडवेज की गोद में ये भंडारा चला हुआ है। ये इस भंडारे में जो रोडवेज जो कर्मचारी हैं उनका क्या सहयोग है, क्या क्या कहना चाहेंगे हमारी मीडिया के माध्यम से उन भाइयों के? देखिए, हरियाणा रोडवेज का जो ये गोहाना बस स्टैंड है, इस मतलब हम तहे दिल से आभारी हैं। मेरे पास शब्द नहीं है, क्योंकि ये लोग इतना सहयोग करते हैं। यहाँ के जितने भी कर्मचारी हैं वो आकर पूछते भाई किसी चीज़ की दिक्कत है, कोई सामान की दिक्कत है, कोई बाहरी परेशानी है, हमें बताओ। हम ये लंगर को अपना मानते हैं। जब भी कोई
कहता भाई लंगर कहाँ है, तो ये कहते हैं हमारे बस अड्डे में है। और दूसरे यहाँ जो यूनियन प्रधान है श्री रमेश मलिक जी, उनका बहुत सहयोग है। जब भी छोटी मोटी कोई परेशानी आती है, कोई शराब पिए वगैरह आ जाता है या और कोई परेशानी होती है, तो वो हर तरह से पूरा सहयोग करते हैं, क्योंकि यहाँ नशे वालों को हम लंगर नहीं उपलब्ध कराते। और जो कोई ऐसा लगे कि भाई वो नशे में है थोड़ा बहुत और भूखा बहुत है, तो उसको हम बाहर बिठा के खाना खिला देते हैं। सर ऐसा क्या कारण है? लंगर तो आप कहीं पर भी चला सकते थे, लेकिन रोडवेज डिपो में ही लंगर चलाने का क्या जरूरत पड़ी? क्या क्या दिमाग में आया आपको, क्या सोचा? इसका जब ये शुरुआती टाइम था तो उस टाइम पे ये था कि ये सार्वजनिक स्थान है, और सार्वजनिक स्थान पर हर व्यक्ति की पहुंच होती है। कोई प्राइवेट जगह हम लेते हैं, हमारे पास अपने जैसे कहीं निजी संस्था के किसी प्लाट में, आश्रम में, या और कहीं यदि हम करते हैं, तो वहाँ आम आदमी आने से थोड़ा हिचकिचाएगा। और सार्वजनिक स्थान को वो अपना मानते हैं, क्योंकि पब्लिक प्लेस हो गया। पब्लिक का प्लेस का मतलब यही है जहाँ हर आदमी आराम से पहुंच सके और किसी प्रकार की उनको आने में जाने में दुविधा ना हो। हमारी मीडिया के माध्यम से जो लोग आपको देख रहे हैं, आपके भंडारे को देख रहे हैं, क्या मैसेज देना चाहते हैं मीडिया के माध्यम से? बस एक ही मैसेज है जी, इस टाइम पे मानवता को बचाना है। जो लॉकडाउन कोरोना वायरस का ये आया है, दौर आया है, तो इसमें ज़रूरतमंदों को आपकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आप संस्था से जुड़े, यहाँ नहीं है तो आप जहाँ भी हैं वहीं पर सेवा करें ज़रूरतमंदों की। दूसरा, हमारे पास प्रावधान है, आप ऑनलाइन भी संस्था के लिए सहयोग कर सकते हैं। हमने जो फेसबुक पेज है उस पर संस्था की पूरी डिटेल डाली हुई है, अकाउंट है हर तरह का, उसमें हम हिसाब रखते हैं, टाइम पर ऑडिट होता है, अलग से रजिस्टर मेंटेन किए हुए हैं जिसमें 1-1 रुपये का हिसाब होता है। 2 परमानेंट हलवाई हैं, गैस का खर्चा और राशन है। आप यहाँ सूखा राशन भी दान कर सकते हैं, कपड़े भी दान कर सकते हैं। तो यही मैसेज है कि आप ही मानवता को बचा सकते हैं, बाहर से तो कोई आएगा नहीं। और हमारी एक भारतीय जाति है और मानवता धर्म है, इससे ज़्यादा मैसेज तो देश के लिए क्या फीलिंग्स? देश के लिए तो शहीद भगत सिंह ब्रिगेड, जो शहीद आजम भगत सिंह को, और जो 7,32,000 के करीब जाने अनजाने शहीद हुए हैं देश को आज़ाद कराने में, और जो सीमा पर फौजी भाई हैं जो लड़ते हैं, अपने प्राणों की आहुति देते हैं देश के लिए। हमारी जब भी जिस रूप में जहाँ भी जरूरत हो, हम अपना घर बार सब कुछ छोड़कर देश के लिए अगली पंक्ति में खड़े होने के लिए तैयार हैं, क्योंकि उनका कर्जा हम नहीं चुका सकते। और ये इस देश का दुर्भाग्य है कि आज तक उन शहीदों को शहीदी का दर्जा नहीं मिला है। आज भी उनको सिर्फ नौजवान या आतंकवादी, पागल इस तरह से बुलाते हैं, और कहीं भी उनका नाम कुछ युवाओं ने लॉकडाउन के दौरान भी जो शहीदी दिवस है, जो जन्मदिन है, वो मनाया और हर साल मनाते हैं। ऐसे युवाओं को क्या कहना चाहेंगे? सर, उन युवाओं को तो मैं बधाई का पात्र मानता हूँ, और ये सौभाग्य है कि वो उन शहीदों के प्रति अपनी आस्था जताते हैं। हमने भी यहाँ 22 मार्च को जैसे शहीदी दिवस से पूर्व एक दिन प्रोग्राम रखा था। हमारे लंगर का सालाना उत्सव था। माननीय श्री यादवेंद्र सिंह जी उसमें मुख्य अतिथि थे, और शहीदों को सम्मान देना था, रक्तदान शिविर था। हमने पूरी तैयारी कर रखी थी। नई सब्जी मंडी गोहाना के अंदर परमिशन भी ली हुई थी, और लगभग जो होर्डिंग्स, बैनर वगैरह, शील्ड वगैरह, लगभग 70-75 हज़ार रुपये का हमने खर्च ऑलरेडी कर दिया था। लेकिन ये कोरोना महामारी जो विश्व में आई, उसके कारण हमने वो प्रोग्राम पोस्टपोन करना पड़ा था। और उन भाइयों को तो मैं सत नमन करता हूँ जो शहीदों को उनके जन्मदिन और जो शहादत बलिदान दिवस है उस पर नमन करते हैं। हमने 23 मार्च को यहाँ भी हवन करवा के अपने जो शहीद आजम भगत सिंह जी, राजगुरु जी, सुखदेव जी हैं, उनको नमन किया है। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद। वंदे मातरम। क्या नाम है? बल्ला जी। कितने टाइम से काम कर रहे हैं? मैं 1-1.25 साल से काम कर 1.25 साल से। जी। कैसा लगता है आप यहाँ काम? मेरे को बहुत अच्छा लगता है। जो भूखे प्यासे यहाँ पे खाना खा के जाते हैं, हमारी आत्मा को बहुत शांति होती है। आंधी में, बारिश, कैसा भी मौसम हो, हमारे को यहाँ आना उचित लगता।
आशीर्वाद मिला है? हाँ हाँ, बहुत ही अच्छा बोल के जाते हैं कि परमात्मा ऐसा करे, भगवान तुम्हारी लंबी उम्र लगाए और हमारे को खाना प्राप्त हो यहाँ। ऐसा कभी हुआ है लंगर समाप्त हुआ, बारिश आ गया और आपने नहीं नहीं, हम कभी भी नहीं रुके सर, कभी भी नहीं रुके। हमने किसी टाइम भी आना पड़ा है, असल तो टाइम से ही आते हैं, और अगर 10-5 मिनट लेट भी हो गए हैं तो खाना इनको अर्पण दिया। कितनी सैलरी मिलती है? सैलरी मेरे को मिलती है 6,000 रुपये जी। और आपके साथ जो काम करते हैं उनको? उसको भी 6,000 रुपये मिलती है। तो इसमें गुजारा हो जाता है? देखो जी, घर वाले भी कमाते हैं और सारा परिवार लग के कमाता है। ये तो है जी, एक के कमाने से खर्च नहीं चलेगा घर का, थोड़ा थोड़ा करके सब कमाते हैं और अच्छे से परिवार चल रहा है। तो यहाँ आप काम कर रहे हैं 1 साल से, तो कर ही रहे हैं। हाँ जी। तो कुछ आपके फैमिली में कुछ बदलाव हुआ है? नहीं जी, बदलाव है, ऐसा है भाई, चलो अच्छा है, जैसे आपकी भावना है। 10 रुपये भी आते हैं, सेवा भी होती है, उसको उनको आनंद मिलता है इस बात में कि हमारी मिसेज जाती है वहाँ पे खाना बनाती है और 4 लोग खा के जाते हैं तो जब अच्छा आप लगता है। खाना बनाते हैं जी। तो दिमाग में क्या चलता है? मेरे को यही चलता है जी, जितने भूखे पैसों कोई भूखा ना रहे और खाना खा के जाए। कभी ऐसा हुआ है आपके साथ जैसे खाना बना रहे हो, गुस्सा आया है, नहीं दिमाग जी, खराब है? मैं जी उजीरपुरा से पैदल चल के आई हूँ। मेरा गांव 3 किलोमीटर जाना और 3 किलोमीटर आना है। मेरे को जब भी ऐसा नहीं लगा कि मैं परेशान हो गई हूँ, मैं वहाँ से पैदल भी आई हूँ और मेरे खाना बनाने की भावना बहुत जगती है। इस जो ये संस्था है, जो जी। ये लंगर है, इसको जो चला रहे हैं, जी जो मालिक हैं, जो अध्यक्ष हैं, उनका कैसा व्यवहार है इस भंडारे के प्रति? देखो जी, हमारे लिए तो राजेश लठवाल हैं, हमारे जैसे माजाए भाई होते हैं, ऐसा बर्ताव है। कभी भी कहीं हमारे को परेशानी नहीं दी। आंट में, डांस में, दुख में, सुख में हमारे साथ बने रहे हैं। आप किस टाइम अपना काम चालू कर देते हैं? हम अपना काम 4 बजे चालू कर देते हैं सर। तो कई बार ऐसा हुआ कि आप अकेले हो, आपने सारा काम करना है? कोई दिक्कत नहीं मानती जी, मैं अकेली तो भी। कभी किया आपने? नहीं, लठवाल साहब हमारे साथ लग के काम करवाते तो हैं। कई बार ऐसा होता है इनको कोई काम हो जाए, नहीं, मेरे को कोई परेशानी नहीं। आप कर लेते हैं। हाँ जी। तो आसपास के लोग आप लोगों को परेशान तो नहीं करते? नहीं, मेरे को परेशान नहीं करता। अगर मैं अकेली बैठी हूँ, बस स्टैंड वाले हैं वो साथ देते हैं। अगर कोई बाहरी आदमी पी के आता तो उसको बोलते हैं चल भाई यहाँ से अकेली लेडीज है, कोई परेशानी नहीं मेरे को। तो ये जो सेवा है, जी। अगर यही सेवा जी, हर जगह हो तो कैसा हो? बहुत अच्छा लगेगा जी। अच्छा ये जैसे मांगना है ये छूट जाएगा। हमारे गुआने में बहुत ही अच्छा नाम होएगा कि खाना मिलता और तो मांग। गोहाना से बाहर के जो लोग हैं, जी। जो इस मीडिया के माध्यम से आपके बात सुन रहे हैं, उनको क्या कहना चाहेंगे? मैं उनको भी ऐसा ही कहना चाहूँगी, जहाँ भी सहयोग दिया जाए बहुत बहुत सहयोग दें और भूखे पैसों को खाना दें। बंदे में क्या नाम है सर? सर नमस्कार जी, मेरा नाम श्री भगवान है। नाम तो बड़ा अच्छा है जी। क्या कब करें से जी? जुड़े हुए हैं आप इससे? मैं जी यहाँ से जी 1.25 साल के करीब होगा जी। मतलब पिछले 2019 से शहीदी दिवस 23 मार्च से शुरू हुआ था और अब तक मैं यहाँ खाना बनाने की सेवा करता हूँ। कैसे आए संपर्क में आप इतनी इतने इतने अच्छी जगह? संपर्क में जी मैं है ना, यहाँ पुरानी नाज मंडी में 12 साल से महाराजा अग्रसेन सेवा समिति का लंगर लगता है जी वहाँ पुरानी नाज मंडी में। वहाँ मैं खाना बना रहा था जी, सुबह का टाइम बनता जी वहाँ पर। वो मास्टर जी आ गए जी मेरे पास जी, ऐसे ही घूमते हुए। उन्होंने मेरे से पूछा भाई ये कैसे क्या, मैंने उनके वहाँ की पूरी जानकारी दी और इसलिए और मैंने इन्हें मेरे से पूछा भाई हम बस स्टैंड के अंदर लंगर लगाना चाहते हैं, आप वहाँ एडजस्ट हो जाओ। हम शाम को माँ जी मैं सुबह तो यहाँ बनाता हूँ, मैं आपके पास वहाँ सुबह एडजस्ट हो जाऊँगा जी। मैंने इनको सारा जैसे वहाँ चलता है ना वही उसी प्रकार वहाँ समझा जी मैंने, और ऐसे में इनके संपर्क में आया। कौन कौन लोग आते हैं यहाँ पे भंडारे के लिए? कैसे लोग आते हैं? यहाँ जी हर तरह के लोग आते हैं खाना खाने के, हम किसी जैसे? को मना ही नहीं करते जैसे जी। फिर जैसे जी यहाँ इधर बस्ती में गरीब आदमी है जी जो रहते हैं, पहले के ही रहते हैं और बाहर से भी आए हुए थे जी, जो करे अब लॉकडाउन की वजह से वो चले गए, झांसी ग्वालियर इधर से आए थे जी, वो खाना खाने आते थे ऐसा जो। कभी हुआ है कि जो एक आम आदमी है, जो मध्यम वर्ग का जो बंदे हैं, वो भी आए हैं मजबूरी से? कभी ऐसा हुआ है? ऐसा है जी, जिनके घर में अच्छी सुख शांति है लेकिन बच्चों की तरफ से उनको थोड़ी परेशानी है, वो आपके लंगर कई में बार आ जाते हैं। आए। हाँ जी आ जाते हैं। क्या सोचते हैं उनके बारे में? सोचना क्या जी, बेचारे आ जाते हैं जी भूखे, कोई जरूरत ही बंद आते हैं जी यहाँ पर जी, जो भूख लगती है वो जरूरत बंद के लिए है जी। इस भंडारे को लेकर क्या भावना है, क्या कहना चाहिए? देखो जी ये तो
बहुत अच्छी बात है। मेरे को बहुत खुशी होती है जो मैं 2-2 लंगरों का खाना बनाता हूँ, 10-12 साल से बनाता हूँ जी पुरानी मंडी में। यहाँ 1.25 साल हो गया जी। मेरे को इतनी खुशी होती है जी, मेरा तो जीवन ही सफल हो गया जी, ये समझ लो जी। अब मैं ये लंगर चलाता हूँ, मैं बनाता हूँ लंगर का खाना जी। थकावट नहीं होती आप हाँ लोग? जी, थकावट नहीं होती? नहीं जी, थकावट क्या जी, थकावट तो कुछ भी नहीं, हमने तो महसूस भी नहीं होता जी। हम जैसे यहाँ 4 बजे आते हैं, वहाँ 9 बजे से 1 बजे तक, 2 बजे तक चलता है जी। 2 घंटे बीच में थोड़ा बहुत रेस्ट कर लेता हूँ जी, फिर शाम को यहाँ आ जाता हूँ। हमारे मीडिया के माध्यम से इस लंगर के बारे में क्या विशेष बात बताना चाहते हैं जिससे लोग कुछ जागरूक हो? क्या कहना चाहेंगे? मैं तो जी यही कहना चाहता हूँ, अधिक से अधिक यहाँ पर जो ये लंगर लग रहा है, गरीबों का खाना बनता है, उसमें सहयोग दे। हर कोई व्यक्ति मतलब अच्छी तरह से सहयोग दे जी, क्योंकि मानवता, भूखे कोई भूखा न सोए, इसके लिए सभी को सहयोग देना चाहिए जी। मेरी तो यही मतलब भगवान से तमन्ना है, सभी के दिमाग में यही आए जी, गरीबों की बहुत बहुत सहायता करें। थैंक यू। नमस्कार। ये हमारे वे वीर योद्धा हैं जो एक अच्छा समाज को मैसेज दे रहे हैं। माननीय चौधरी या यादवेंद्र भगत सिंह संधू जी जो ये इस ट्रस्ट के मार्गदर्शक हैं। ये मैं दिखा रहा हूँ, यही वो कपड़ा है जिसको पहनने से तन ढका जाता है, जिसको पहनने से सर्दी रोकी जा सकती है, जिसको पहनने से समाज में एक अच्छा मैसेज जाता है। आप लोगों से मैं गुजारिश करता हूँ और मैंने अपनी मीडिया के माध्यम से इस भाई की सोच दिखाई। इस सोच के साथ हमारी आंखों देखी मीडिया ये चाहती है हर ज़िले में ये होना चाहिए। कोई बेसहारा है, कोई परदेसी है, उसके पास जेब में पैसा नहीं है, वो लंगर में खाना खा सकता है। लंगर ऊंच नीच को ख़त्म करता है। मैं शिवम कौशिक किसी दूसरी जानकारी के साथ, किसी दूसरे मुद्दे के साथ दोबारा फिर आपके सामने आऊँगा। तब तक आप देखते रहें सच के साथ आंखों देखी हरियाणा। जय हिंद, जय भारत।